अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। मेरे मुनिवर की माला जपेगा जो नित, गीत खुशियों के जीवन में गाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। अपने भक्तों का वो ध्यान रखते सदा, कामयाबी सभी वो दिलाता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। श्रीमान प्रिंस नवीन जी जैन, पद्मनाभपुर दुर्ग, आपके द्वारा 11,000 रुपये की राशि मंदिर निर्माण में स्वीकृति दी गई है। साधुवाद। आप आए आचार्य भगवान को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान उत्तम चंद जी, अनिल कुमार जी, रुपेश कुमार जी जैन कवर्धा से पधारे हैं। आपने भी आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना करते चलें। मैं उत्तम चंद जी, अमित कुमार जी, रुपेश कुमार जी कवर्धा से निवेदन करता हूं, आप आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमती
अमिताभ जी कटारिया जी, श्रीमान सौभाग्य कटारिया परिवार, जिन्होंने प्रतिभा स्थली के लिए 5,55,000 रुपए 555 रुपए दिए हैं। आप भी आए, अच्छा कर एक बार अनुमोदन कर दें। हाँ चलिए अभी आ जाए। ये 11,11 आदर्श महिला मंडल, ये 11 श्री चलिए जल्दी आते जाइए। साधना पुष्पेंद्र जी कटारिया, आपको भी जिनका नाम आता है एक एक व्यक्ति आएंगे, पूरे लोग नहीं आएंगे। सास प्रदान करते चलें। साधना पुष्पेंद्र जी कटारिया, आपने भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। शोभना जी डीके जैन, शोभना जी, शैलजा जी डीके जैन साहब, आपने भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। रेणु संतोष जी कटारिया, आपने भी सास, एक एक व्यक्ति जिनके नाम की घोषणा और अपने स्थान पर बैठते चलें। श्री शिनु राजेश जी जैन, आपने भी सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। रीता पंडू काला जी, आपने भी श्रीफल वाले अलग आएंगे, अभी अलग आएंगे। आप सास प्रदान वाले जिनके नाम है, हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त होता। शीघ्रता से यदि आप चंद्रगिरी के मंदिर निर्माण से जुड़ना चाहते हैं तो चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट आपसे निवेदन करती है कि आप अपने नामों की स्वीकृति प्रदान करते चलें और यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करते चलेंगे। पूजन के लिए तैयार रहें। सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और जिन्हें श्रावक श्रेष्ठी बनने का जय बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की है। प्रीत जहां की री सदा है, अपना गम का वह सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संवोसठ आवानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक ने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जलन सम शीतलता पाने, अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को न मैंने जड़ समझा, ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय स्थान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से, मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को पूजा का यह फल पाना है,
पाना था, जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। पापों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश। नमोस्तुभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पूजन करने से पूर्व में लय लाने के लिए उन्होंने 2-3 पंक्ति बोली और अपने आप का परिचय दिया। क्योंकि मैं भारत का रहने वाला हूँ। भैया आप यदि परिचय दे रहे हो, उससे पहले हम भी भारत के ही हैं। क्योंकि भारत कैसा बना ये आप लोगों को ज्ञात नहीं। युग के आदि में ऋषभनाथ भगवान हुए हैं और उनके सुपुत्र भरत जी हुए हैं। वे आदि के चक्रवर्ती माने जाते हैं। उनके अनुज बाहुबली वे कामदेव माने वाले हैं। स्वयं वृषभ आदिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके सुपुत्र ये दोनों, और एक का नाम भरत था, और भरत ने इस भूमि का पालन, प्रजा का पोषण आदि करके अपने कर्तव्य का पूर्ण किया, और उसके कारण ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। अब तो आप लोगों को इंडिया भूल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपना पता ठीक नहीं दे रहे हो। जब पत्र कहीं भी लिखते हैं तो देश का भी यदि नाम लिखोगे तो क्या इंडिया, भारत। इसलिए हमारे कहने से नहीं, और आपके कहने से मैं भारत का नहीं हूँ, किंतु वस्तुतः उसी लाइन से, उसी रेखा से जुड़ी हुई यहाँ देशों की परंपरा आज तक आकर के सामने खड़ी। और विश्व में जितने भी देश हैं वे सारे के सारे देश भारत को गौरव की दृष्टि से देखते हैं। वर्तमान में भी भारत का मूल्य, भारत का गौरव अपने आप में संस्कृति की अपेक्षा से, कर्तव्य की अपेक्षा से यहाँ आगे का मतलब गौरव के विषय को सम्मानित करने वाला यह देश। यहाँ पर तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। फिर इसके उपरांत बड़े बड़े और विभूतियाँ हुई, फिर उनके अनुसार ही चलने वाले आचार्य एक से एक हुए हैं। इस प्रकार हम लोगों की एक प्रकार से गौरव की बात है। यह इतिहास गौरव गाथा हम लोगों का है, और
इसको हमेशा हमेशा हमें याद रखते हुए उन पूज्य और विभूतियों को हमेशा हमेशा आहार निश याद करते रहना चाहिए। उनके द्वारा बताया हुआ कर्तव्य का अनुपालन कर लेना चाहिए। आज के युग में कर्तव्य का अनुपालन बहुत बड़ा महंगा है। नहीं समझे? सभी वस्तुओं को आप महंगी कितनी भी हो लेकिन खरीदना है तो उससे भी बहुत बड़ी महंगी है। हम खरीदने के लिए नहीं कह रहे, ये आपकी ही निधि है। इसको थोड़े से सुरक्षित रखेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए भी यह अवश्य ही बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। आज बिहार के काल में यहाँ पर आप लोग ले आए, जो एक प्रकार से ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। भगवान ने भी ये संगीत को ही स्वीकारा था, क्योंकि संगीत में वाद विवाद नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी भाषा नहीं है। वह भाषा यदि है तो एक प्रकार से तीर्थंकरों की भाषा है, और वह संगीत के माध्यम से ओम, ये ओंकार ध्वनि के माध्यम से उन्होंने चराचर को उपदिष्ट किया है और कल्याण का मार्ग बताया है। ऐसे यह स्थान खेरागढ़, यहाँ पर 2-3 बार आना और जाना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर आज आए हैं तो यहाँ एक प्रकार से इस संगीत को ही महत्व दे करके सुनते हैं। एशिया का यह प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संगीत के लिए प्रसिद्ध है और इसे इसकी कथा और इतिहास आदि आप लोगों को ज्ञात है ही। प्राय करके संगीत को कन्याओं के लिए ही विशेष रूप से मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। ये भक्ति का एक साधन है भक्त का, और इसके माध्यम से भगवान में वहाँ लीन हो सकता है और एक प्रकार से उसके विशेषताओं में अवगाहन कर सकता है और अपने आप को धन्य मान सकता है। ऐसे ऐतिहासिक कथाएँ कई हमने सुनी है इतिहास के माध्यम से। इतना ही पर्याप्त है। आप लोग उन इतिहास को पढ़ने से इस भक्ति के काल में संगीत को भी किस प्रकार उपयोग में लाया जाता था, एक साधन है। आज धीरे धीरे संगीत का स्वरूप विकृत हो गया है, लेकिन यह अपने आप में भक्त का एक साधन है भगवान से जुड़ने का। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सुनो, किसान हैं, आधुनिक नहीं, किंतु पहले के कालों में जो किसान होते थे उनके साधन आदि के भी पुराने ही होते थे, जो आज उपलब्ध भी नहीं हो पाते देखने को आप लोगों को। तो वह
सुबह सुबह प्रभात वेला से भी और थोड़ा सा सुबह चरस चलाता था। चरस का क्या अर्थ होता है? वह पानी भरने का एक चमड़ी का होता है अथवा और कोई लोई इत्यादि का भी होता। बैलों के माध्यम से, उस चरस के माध्यम से पानी वह खेत में पहुंचाता है। प्रतिदिन इसमें कम से कम भी 6-7 घंटे वो पानी पिलाता है खेत को। पहले के साधन में और इस साधन में बहुत अंतर है, ये दिखाना या बताना चाहता हूँ। इस चरस के माध्यम से जो पानी खेत में चला जाता वह पूरा का पूरा सोख लेती है धरती। उतना ही मात्रा में वह जल जाता है जितनी मात्रा में वह धरती भीग जाती है। भीगना अलग वस्तु और सपाट वेग से चला जाना अलग वस्तु। तो एक बार सोचता हुआ ऐसे कर ले, एक दिन पानी देना छोड़ दें ताकि पानी ज़्यादा आ जाए और 2 घंटे हम ज़्यादा चलाएं, समय भी बच जाएगा और काम भी उतना ही हो जाएगा। बैलों को भी आश्रम मिल जाएगा और अपने को भी दूसरा काम करने के लिए समय मिल जाएगा। दूसरे दिन उसको चलाए नहीं, तीसरे दिन आया देखता है क्या हो गई ये। ऐसा लगता है ज़्यादा पानी आने से लोगों ने ज़्यादा भर लिया होगा अथवा भगवान को भी अच्छा नहीं लगा होगा। इस पानी का ये दुरुपयोग कर देगा तो सोचता रहा ऐसा क्यों है। दूसरे दिन देखता पानी जितना आता था वो आ गया। ऐसा क्यों? इस कुएं में क्यों कोई जादू है या और कोई भूत ने इस प्रकार चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, किंतु निरीक्षण किए थोड़ी सी ज़्यादा चला करके तो झरने नीचे के उनके ऊपर उतना ही दबाव पड़ना चाहिए जिसके कि वो झरने का स्रोत जो है पानी का प्रभावित न हो। ज़्यादा पानी यदि निकालना चाहते हैं, धरती में जब ज़्यादा है ही नहीं और उसका वेग अपने ढंग से चलता है तो उतना ही संग्रह होता है जितना कि आवश्यक होता है। आप सुन रहे हैं? ये वाक्य महत्वपूर्ण है कि आपके लिए काम आता है, आ जाए तो दे देना। धरती में से पानी उतना ही निकाला जाता है जितना आवश्यक है। उन झरनों से भी पानी उतना ही फूटता रहता है। उसने देखा, देखो नीचे जाने के ऊपर पानी का जो स्रोत है नीचे की ओर चला जाएगा तो
वहाँ जल्दी पानी नहीं आएगा। यह उसका नियम है, यह प्रकृति का रीत है। उसी प्रकार आप लोगों को भी उतना ही रखना चाहिए जमा करके। जमा खाता वही तो आप रखते हैं, लेकिन रखते कितने हैं राशि वो हमें ज्ञात नहीं है। किसी को मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दें। वह राशि ज्यादा जमा हो जाएगा तो वह ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सरकार की भी दृष्टि उस ओर रहती है, इसलिए क्योंकि आपकी आदत, आपकी प्रकृति सरकार को भी ज्ञात है। ऐसा तो नहीं है सरकार दूसरी है तो आप ही लोगों में से एक जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो उसको भेजा जाता है। यही एकमात्र आप लोगों के धर्म में बाधक हो जाता है। धर्म क्या है तो उतना ही करना है। ज्यादा संग्रह है एक प्रकार से प्रकृति को मंजूर नहीं है, प्रकृति को मंजूर नहीं है। थोड़ी सी दीपक में आप तेल ज्यादा डाल दो, बता देना क्या होता है। वहाँ ज्यादा जो तेल होने से भभक जाएगा, जिसको आप लोग भभक जाता बोलते हैं। फिर भभक जाएगा तो उसके पास आप जा नहीं सकोगे। अब फूंक करके उसको बुझा भी नहीं सकोगे। फिर क्या करना, बुझाना तो पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंबल वगैरह ले करके उसके ऊपर डाल दिया और डालते समय कुछ असावधानी हो गई तो कंबल ही जल गए। अब जाओ पास, उस कंबल के कारण ऊपर और छत पर आपने जो कुछ भी मनोरंजन के लिए बना करके रखे जल गया। आज वहां यज्ञ हो रहा है, विधान हो रहा है। योग से ईंधन पूर्ण हो गई तो वो बच गया। घर को बचाना है तो दीपक को भभकते नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धर्म निष्परिग्रह धर्म है। सब पाप आप जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ये चार ही पाप गिनते आप। परिग्रह को पाप मानते हो आप? हमारे भगवान ने आप लोगों के लिए बड़े सावधान, इस परिग्रह को कोई भी पाप नहीं समझता। अरे बाप क्या, वो तो पाप का बाप है। और आप लोगों के लिए बापू भी यही कहते थे, परिग्रह पाप है। किसी को याद नहीं। अब देखो बड़े व्यक्ति आ गए, जिसके बाद जितना बड़ा पाप उसको उतने ही हम बड़े व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। यहीं पर गलती खा गए हम। हमारी गणित की व्यवस्था फेल यहीं पर है।
उस गणित को कभी भी नहीं सीखना चाहिए। तो यह भगवान ने घोषणा की है। जैन कौन है? तो बाकी जब चारों पाप से बच जाएगा, लेकिन पेट भरना तो वाजिब है। हाँ महाराज आशीर्वाद दे दो, पेट का तो भर जाएगा। पेट भरना है, फिर इसके साथ साथ महाराज धीरे से कहता हूं, किसी को कहीं नहीं, पेट भी भरना है। पेट तो भरना ही है, लेकिन पेट ही नहीं भरना है। भैया पेट तो आप लोगों ने बना करके रख दिया, अब कुछ नहीं रहेगा, लेकिन पेट का हम क्या कहें? बड़ा होता जाता है, और उस पेटी की भरने के संकल्प को आप हमारे आशीर्वाद के निमित्त से, तो हम तो ऐसा आशीर्वाद तो नहीं दे सकते जिसके द्वारा पेट में खाया हुआ बहुत जल्दी हजम हो जाए, और वो पेट में डाला नहीं जा रहा है क्योंकि पेटी भरना है। अब बोलो, बच्चों को भेजना है, अब तो इंडिया में काम नहीं होगा, वो भारत तो निकल चुका है, अब तो विदेश में जाना पड़ेगा। स्वदेश क्या और विदेश क्या है? परिग्रह के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? तो पंचम पाप, इसलिए आचार्य कहते हैं, संत कहते हैं, थोड़ा सा भी तिल तुस मात्र भी रखता है तो भी वह पाप है। महावीर भगवान न स्वयं रखते हैं और न ही दूसरों के लिए आशीर्वाद देते हैं, रख लो, हमने छोड़ा था, ये आपके काम में आ जाए तो ले लो। नहीं, वो कहते हैं इसी को, इसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, उसको छोड़ने के उपरांत उनको हमने पूज्य माना है। और यदि वन में छोड़ते हैं, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मुनि महाराज वो कुछ भी नहीं रखते हैं। कुछ भी नहीं रखते? हाँ नहीं रखते, नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? सब लोगों के ऊपर दया रखते हैं। इसलिए प्रतिदिन आप लोग खूब, पहले तो रविवार दिन मिलता था, अब तो बिहार में प्रतिदिन रविवार हो रहा है। अब तो साथ चलने वालों को तो ने सोच लिया वैसे कर लेना, 26 जनवरी मना ली जाए। नहीं, इस सड़क पर जो आ रहे जा रहे सबके लिए दया। गोंदिया वाले नहीं, मोबाइल में भर करके ले जाएंगे। देखो साझा लगना, अपनी पेटी तो भरना है ही नहीं, इसलिए सब लोगों के पेट अच्छे भर जाए, ये भाव रखना तो छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा धर्म है। इसलिए आप अपने पेट भरते भरते दूसरे के भी भरने के बारे में सोचो। पेट के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तो अनंत काल से आया है। इसके प्रति आप सावधान न रहिए, किंतु इतना ही करना पर्याप्त है।
आज का तो इतना ही पर्याप्त है कि वह किसान ने सोचा नहीं, इतना ही पानी निकालना है जितना पानी आता है, स्रोत के नीचे जाते ही हम उसको बंद करेंगे, जितना स्रोत वह आता है उतना पानी निकाल करके वह बहुत अच्छी फसल ले लेता है। आज की मशीन के माध्यम से, यंत्र के माध्यम से पानी इतना जोर से बहाया जाता है, उसके साथ साथ मिट्टी भी बह जाती है, यह धरती के लिए क्षति पहुंचा देती है। वेग नहीं रखना चाहिए, पानी वह सूखती सूखती हुई धरती कोमल वह एकदम फूल जाए तब उसका फसल फिर देखते रही हूँ। मशीन के कारण बहुत सारे अड़चने आ जाती है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। पिताजी श्री सतीश जैन, माता स्वर्गीय अनीता जैन, राहुल जैन, शालिनी जैन, गौरव जैन, श्वेता जैन, वैभव जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, पीहू जैन, उन्नति जैन, रम्यक जैन, शाश्वत जैन, शुचि जैन, संभव जैन, जैन मिलन विहार, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। फर्म सुधा सागर ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गंगवाल की स्मृति में श्रीमती रतन देवी, पुत्र पुत्रवधू अनिल सुनीता गंगवाल, पौत्र पौत्रवधू अनिश श्रेया समायरा गंगवाल, वर्ली मुंबई, पौत्री पौत्री दामाद अंशु सजिल, शिवांश किमाया मेहता न्यूयॉर्क।